सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वादी भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और ये हकीकत है कि खरीदार और व्यापारी दोनों बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आ रहे हैं। ताहम साल ब साल जानवरों की कीमतों में इजाफे ने कुर्बानी के फरीजे में तो कोई कमी नहीं की, ताहम महंगाई के नतीजे में इज्तिमाई कुर्बानी की रिवायत में ज़रूर इजाफा हुआ है। एशिया में 24 के साथ में शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। इक़्तिसादी बहरान और मनमानी कीमतें, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में कमी रिकॉर्ड। मरकजी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा। अनुराग ठाकुर। और सैर तफरी मातम में तब्दील, टंगमर्ग में 2 जवान साल खवातीन घर के आप 2 को बचा लिया गया। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। ईद उल अजहा और कुर्बानी करने में अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर जमीन पर तो है, ताहम इनकी कीमतें आसमान पर हैं। कीमत ज़्यादा होने के सबब गाहक अपने बजट के मुताबिक मुनासिब जानवर तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ आलमगीर वबा कोविड-19 से पैदाशुदा बहरान और इक़्तिसादी बहरान के साथ साथ मनमानी कीमतों की वजह से इस बार जानवरों की खरीदारी में कमी देखने को मिल रही है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में नुमाया कमी क्यों? इस हवाले से सार्फिन और ताजिर क्या कहते हैं, हमारे नामानिगार अल्ताफ़ानी ने जानने की कोशिश की। ये तो आज हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन्होंने अपने फर्जंद को कुर्बान किया है अल्लाह के रज़ा के लिए, और वही सुन्नत हम इस वक्त अदा कर रहे हैं तमाम मुसलमान। हम पर यह सुन्नत इब्राहिम है, यही तरीक़ा हमारे पैगंबर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और हम पर भी ये वाजिब भी है और सुन्नत भी है। इसलिए तमाम ये खुशियाँ अदा करते हैं ऐसे कि कुर्बानी करेंगे। लेकिन आज जो यहाँ आते हैं हम, तो गवर्नमेंट ने 280 रुपये रेट लगाई है कि 280 के हिसाब से आपको ये लेना है कुर्बान। लेकिन जब लोग कहते हैं यहाँ जो आते हैं वो कहते हैं यहाँ से हम 300 भी 300 से ऊपर भी ये रेट इन्होंने मुकर्रर यहाँ की है, लेकिन उस रेट पर यहाँ ये नहीं मिलते हैं। लेकिन इसी वास्ते इसी लिहाज से लोग तंग आ गए हैं यहाँ आते कि अगर गवर्नमेंट ने 280 रुपया रेट लगाई है तो यहाँ आकर वो कहाँ है वो हाकिम जिन्होंने ये रेट लगाई है, वो इनको क्यों नहीं पूछते हैं? अगर 280 की रेट है, यहाँ 300 350 जिसको जिस अपनी मर्ज़ी से ये लगाते हैं रेट। और जो यहाँ पे मुनाफा नहीं हो रहा है इस माल का, मेरे को 14 साल हो गए बेचते हुए। 14 साल में 3 साल से नुकसान ही नुकसान है, 370 में नुकसान है, कोविड का नुकसान है। अगर गवर्नमेंट माल देगा हम बेच के देंगे गवर्नमेंट को, अगर वो हमें 10-10 रुपया देंगे माल को हम बेच के देंगे। 280 वो अगर 260 भी देंगे हम बेच के देंगे गवर्नमेंट माल को। मगर ये प्राइवेट माल है, घर पे बेचते 3-4 साल 5 साल पालते पालते लगते। उम्र देखो क्या बेचेंगे हम घर का माल 280 में हम नहीं बेच सकते। हमारा इसमें मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि हालतें ख़राब चल रही है। कोरोना महामारी की वजह से लोगों के पास पैसा भी नहीं है और ना लोगों को गवर्नमेंट रेट मिल रही है। लोग खरीदने वाले भी ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट रेट मिल जाए, गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा मिले, और बेचने वाले ये लोग सोच रहे हैं हमें भी कोई फ़ायदा मिले, वो भी पालन पोषण करके लाते हैं, इतनी दूर से मारामारी करते हैं। और बाकी कोरोना महामारी से पहले अमृतसर दिल्ली माल अच्छा बिकता था, और अभी यहाँ माल देखा है कोरोना के बाद कोई मज़े वाली बात नहीं है वैसा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान ने कहा कि ईद उल अजहा के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए दीगर महकमाजात की तरह श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अपनी सतह पर मार्केटिंग टीमें तश्कील दी हैं। उनका कहना था कि आवाम की सहूलियत के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। ईद उल अजहा के लिए हम लोगों ने जो यहाँ से श्रीनगर म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन की तरफ से तैयारी जो की है, कल भी हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी विंग्स को यहाँ पे उनकी समीक्षा भी की है, उनका रिव्यू भी किया है। सबसे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है शहर में, वो सही तरीके से सभी एरियाज़ में मिले, इसके लिए हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन में एक स्पेशल ड्राइव किया था। कहीं कहीं पे जहाँ हमें लगता था कोई ब्लॉकिंग या कहीं डिफ़ॉल्ट का इशू आ सकता था, उनको हमने रिमूव किया हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ भी कहीं और कुछ एंटिसिपेशन है या हो सकता है, उसको भी साथ साथ में हम लोग इन दिनों में क्लियर करेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो त्यौहार के समय पे किसी भी तरीके की पानी की समस्या नहीं आए। इसके साथ साथ जो हमारी टैंकर सर्विस है, उस टैंकर सर्विस को भी हम लोगों ने स्टैंड बाय में रखा है। जहाँ जहाँ अगर कहीं पे भी किसी खुदा नखास्ता किसी वजह से पानी में कोई इशू आता है, तो टैंकर सर्विसेज विल आल्सो बी रेडीली अवेलेबल और इंशाल्लाह लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए। इसके बगैर भी अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है, तो वी रिक्वेस्ट पीपल, हम सभी जो हमारे शहरी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तक पहुँचे, हमें कॉल करके वो तुरंत हमें उसको इन्फॉर्म करें, हमें बताएं। जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और जो हमारा फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी भी तरफ से भी जो उसमें चेकिंग स्क्वाड्स बने हैं, और हमने यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इसमें मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, जो अलग अलग मार्केट्स में जाके ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही हो, कहीं पे भी प्रॉफिटियरिंग नहीं हो रही हो। ये इसके लिए हमने डेडिकेटेड यहाँ से टीम्स और स्क्वाड्स बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो सैनिटेशन और जो सैनिटाइजेशन या क्लीनलीनेस के हवाले से हम लोगों ने स्पेशल इसमें एक अभियान भी चलाया हुआ है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितने भी श्राइन्स हैं, मॉस्क्स हैं, या जो भी पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है, पेडेस्ट्रियन हैं, उन पर प्रॉपरली ग्रास कटिंग की जाए और जहाँ जहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको इंक्रोचमेंट्स को रिमूवल किया जाए। तो हमारे जो सैनिटेशन विंग है और साथ में जो हमारी एंटी एनक्रोचमेंट विंग है, वो इस पर लगातार काम कर रही है एंड वी आर ट्राइंग टू इंश्योर सभी जगहों पे आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसके साथ साथ जो ईद उल अज़हा के मौके पे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसल एनिमल्स शहर में आते हैं, जो सेक्रीफाइस होता है, तो हम लोगों ने जो हमारी वेटरनरी विंग है उनकी तरफ से स्पेशल हम लोगों ने 2 चेक पोस्ट शहर में बनाए हुए हैं कि जो भी एनिमल्स, चाहे वो पोल्ट्री है या सेक्रीफाइशियल एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स फॉर कंजम्पशन है, शहर में आते हैं, उनका पहले वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही उनको शहर में हम लोग अलाउ कर रहे हैं। बाकी इसके बगैर मैं आप सबके साथ जो है ये हमारे 2 कंट्रोल नंबर शेयर करना चाहूँगा। 01942474499, 01942470465। ये हमारे यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 24/7 कंट्रोल रूम है। ये रात में भी चलता है। किसी को भी कहीं पे कोई भी समस्या आती है तो हमें तुरंत इसमें सूचित करें, हमें प्लीज़ इन्फॉर्म अस, वी ट्राई आवर बेस्ट टू इंश्योर कि जो है कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्विकली सॉर्ट आउट कर पाएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज यानी नई दिल्ली में मरकजी काबीना की अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें गैर मामूली फैसला लिया गया। फैसले के तहत मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान के सबब मरकजी मुलाजमीन की महंगाई भत्ते पर रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का फैसला लिया है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि महंगाई भत्ते की शरह 17% थी और अब इसे 11% बढ़ाकर 28% किया गया है। नई शरह इसी साल 1 जुलाई से नाफिज होगी। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी जो 1 जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
जनूबी कश्मीर के कस्बा पुलवामा में एक शबाना झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 जंगजुओं को जान बहा करने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि कस्बा पुलवामा में जान बहा किए गए 3 जंगजुओं में पाकिस्तानी लश्कर तैयबा कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि एजाज के साथ जान बहा किए गए 2 दीगर जंगजू मकामी हैं। इस कामयाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्स मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। दरियास्तां हुकाम ने पुलवामा कस्बे में सख्त पाबंदियां आयद कर दी, जबकि जिले में मोबाइल इंटरनेट खदमात को बतौर एहतियात मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मानी याल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया है कि शेड्यूल का ज़िमरे में ओबीसी और दीगर तबकों को भी शामिल किया जाए। मार्च में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का यहाँ गठन हुआ था। इस कमीशन को 2 साल का टाइम दिया गया था और इस 2 साल के भीतर जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्व क्लासेस हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और भी जो कम्युनिटीज़ हैं जो इस रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं, उन सबका एक कमीशन के द्वारा पूरा रिव्यू किया जाना था। और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन सी कास्ट हैं, कम्युनिटी हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाना चाहिए और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखना है, इन सब के लिए ये कमीशन गठित हुआ था। और इसी साल 1.25 साल के पीरियड में लगभग जम्मू से, कश्मीर से लगभग सभी कम्युनिटीज़ के, सभी कास्ट के जो डेपुटेशंस हैं वो इस कमीशन से जम्मू में भी मिले और श्रीनगर में भी मिले। उसी कड़ी में कमीशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि सभी कम्युनिटीज़ हमारे पास आई हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपना सुझाव दें और हमसे बात करें कि आपके जो सजेशंस हैं, ताकि वो कमीशन उस पर काम कर सके और जल्दी से वो रिपोर्ट जो है सबमिट हो सके। साथियों, आज ये डेलीगेशन हमारा जो है 6 लोगों का आज कमीशन साहब मिले, वहाँ हमने बात की और मुख्यतः कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर SDRF उम्मीदवारों ने आज मुश्ताक प्रेस क्लब श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतिजाज बुलंद की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके लिए असामियाँ पैदा की जाए और उन्हें रोजगार से हम आहंग किया जाए। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये SDRF के जो हमारे युवा हैं, हमारे जो लड़के हैं, इनके डिमांड जो है 2012 में एक नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें 2 बटालियन की एडवर्टाइजमेंट हुई थी SDRF में, और 2012 के एडवर्टाइजमेंट को 2017 में इन्होंने आगे दोबारा विदाउट एनी न्यूज़पेपर इसको शो किया और 2012 का 2017 में बताया और 350 पोस्टें उसमें कर दी, जिसमें इन सभी लड़कों ने 2 बटालियन के हिसाब से इन्होंने अप्लाई भी किया। ये इन्होंने सारे टेस्ट भी पास किए और उसके बाद 350 लड़के सिर्फ पोस्टें 350 दी गई। इसलिए हमने आज इनके साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट किया है। हम मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के LG साहब को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ डिपार्टमेंट इन नौजवानों के साथ खिलवाड़ करता है, कागजों पर कुछ होता है, जमीनी सतह पर कुछ होता है, इस नाइंसाफी को मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए LG साहब को चाहे फौरी तौर पर जाती तवज्जो देके इन तमाम SDRF नौजवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इधर बेरोजगार डेंटल सर्जन्स ने भी एक मरतबा फिर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने भी असामियाँ पैदा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी तैनाती को यकीनी बनाया जाए क्योंकि वो उम्र की हद अबूर कर रहे हैं। सर, हमारी ये डिमांड है कि 2008 से हमारी कोई PSC रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 13 ईयर से हम लोग रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और PSC रिक्रूटमेंट एक पोस्ट नहीं है जो एडवर्टाइज हुआ है। मोर देन 7000 डेंटल सर्जन्स आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड एंड अबाउट 1200 ओवर एज हो चुके हैं। उन्हें एक बार भी PSC फेस नहीं किया है। दैट इज इनजस्टिस उनके साथ, हमारे साथ। हम लोग इस टाइम डिग्री करके हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है एंड दैट इज नॉट राइट। हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी स्टडीज करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट एक जॉब नहीं दे सकती है, देन व्हाई BDS करना ही क्यों है? फिर दे कैन इजीली कॉलेज बंद कर सकते हैं और बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं। अभी नीट होने वाला है और बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके फ्यूचर के साथ भी वो खेल रहे हैं। हमारे फ्यूचर के साथ तो खेल लिया, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खेलना है?
कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 2 माह तक मअतल रहने के बाद बारामूला बडगाम रेल सर्विस बहाल हुई है। कश्मीर में तैनात शुमाली रेलवेज के हुक्काम ने बताया कि फिल वक्त इस ट्रैक पर दिन में सिर्फ 4 रेलगाड़ियां चलेंगी, जिनमें 2 सुबह के वक्त और 2 शाम के वक्त चलेंगी। वादी कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू के पेश नज़र 7 माह की मुअत्तली के बाद 1 जुलाई से रेल खदमात को बहाल कर दिया गया था। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के नादी हल इलाके में फौज की गाड़ी ने एक खातून को कुचलकर अपनी नींद सुला दिया। एनी शाहिदीन ने बताया कि आज दोपहर को एक खातून सड़क पार कर रही थी कि एक तेज रफ्तार फौजी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि खातून की बरसरी मौका ही मौत हुई। शुमाली जिला बारामूला के सयाती मकाम द्रंग टंगमरग इलाके में 2 जवान साल खवातीन गर्क-ए-आब हुई, जबकि एक खातून और एक नौजवान को बचा लिया गया। इतलात के मुताबिक 3 जवान साल खवातीन और एक नौजवान सैर तफरीक के दौरान फिरोजपुर नाले की तेज रफ्तार लहरों की लपेट में आ गए। वाकया पेश आते ही पुलिस और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 2 जवान साल खवातीन की लाशें बरामद की गई, जबकि एक खातून और एक नौजवान को बचा लिया गया, जिन्हें फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल टंगमरग पहुंचाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। हम गए थे द्रंग बच्चों के साथ घूमने के लिए, और इन बच्चों ने बोला था हम फोटोग्राफर्स उठाएंगे पानी में, लेकिन पानी उसमें कुछ नहीं था। 2 इंच से ज़्यादा 1-2 इंच पानी था। जब भी हम पानी में उतरे 2 सेकंड भी नहीं लगी, हमने कोई फोटोग्राफ भी नहीं उठाया। पता नहीं चला पानी कहाँ से इतनी बहव आ गई, हम सारे के सारे पानी में बह गए। फिर मुझे पता नहीं बच्चों को किसने चढ़ाया ऊपर, किसने नहीं चढ़ाया। पुलिस जो है टंगमरग का थाने का पुलिस है, वो भी बोलते हैं वहाँ से पहले अनाउंसमेंट होती है पानी छोड़ने के लिए, लेकिन आज कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 2 सेकंड भी नहीं लगी पानी हमारे तक पानी पहुँचने के लिए। ये खुद पुलिस बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं पहले अनाउंसमेंट होते हैं पानी छोड़ना है, इससे पानी से ऊपर हो जाओ, लेकिन आज ना कुछ अनाउंसमेंट हुई, ना 2 सेकंड या 2 मिनट भी नहीं लगी पानी से हमारे तक पहुँचने में। इतना जो स्पीड थी पानी की, फिर पता ही नहीं चली बच्चे कहाँ गए या मैं कहाँ था, मैं कहाँ किस पत्थरों में फंस गया था, इसीलिए मैं बच गया। एशमे 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक इसी तरह हम तक पहुंचाते रहें। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashme.in और www.urdu.ashme.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।